सरस्वती को प्रणाम करते हैं और मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए पत्रकार महोदयों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्हें इसलिए प्रणाम करते हैं कि हमारी कल अखबार में हमारी फोटो लगेगी। मेरा कुछ तो स्वार्थ है और हमारे बीच में जो हमारी सुरक्षा के लिए आदरणीय सुरक्षा जवान भाई साहब आए हैं उनके लिए भी प्रणाम करते हैं। भाई साहब, मैंने भी 2 बार ट्राई किया था पर मेरा हुआ नहीं। बेरोजगार युवाओं का दर्द समझते हैं वो भी सुनाएंगे, बेरोजगार युवाओं का दर्द समझते हैं वो भी सुनाएंगे। हम हंसाने आए हैं, आप लोगों को बराबर हंसाएंगे। क्या कहने वाह जिंदाबाद, हमारी गारंटी, आप लोगों को फुल हंसी आएगी। भाई साहब, आदरणीय मंच पर बैठे कवि महोदय जो हमारा संचालन कर रहे हैं वीरेंद्र विद्रोही जी को प्रणाम करते हैं। इनकी साड़ी की दुकान है, आप लोगों को बता दें इनकी साड़ी की दुकान है, साड़ी बेचते हैं। और हमारे बीच में आकाश जी असंख्य और दादा अखिलेश जी को प्रणाम करते हैं। और हमारे साथी सुमित साहू, ये तो हम दोनों तो एक ही लग रहे हैं ना दादा हम लोगों में इतना सा अंतर है, हमारी दिशा उल्टी हो गई सो हमारी शादी हो गई। अब बोलो कैसे हो गई दादा? पहले हम दिशा को लिखो फिर उसे उल्टा कर लो, तो दिशा का उल्टा शादी होती है। जब दिशा उल्टी हुई तो हमारी शादी हो गई। तो हम अपना शादी वाला ब्लेजर पहन के आए हैं और सुमित भैया का नंबर है इसलिए वो ब्लेजर पहन के आए हैं। आप लोगों की तालियां तो बनती हैं। अब भाई साहब मोहल्ले के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। बस एक बार कर्जा ले लो सारी जिंदगी नहीं चुका पाओगे, क्योंकि यहाँ का ब्याज ही ऐसा चलता है। बोले शाम को अगर इतने नहीं मिले तो कल इतने हो जाए और ले जाए हम तुमसे। भाई साहब कुछ पंक्तियां मोहल्ले के लिए पढ़ते हैं। स्वागत है कि हेड पंप में केवल चुंगे मिलेंगे, यहाँ पर लगा है पीछे, वहाँ केवल उसमें डंडा नहीं बचा, यहाँ पर लगा जस्ट पीछे लगा। हेड पंप में केवल चुंगे मिलेंगे, ते गड्ढा पे खड़े हुए हो धुंगे मिलेंगे। हरदम जहाँ पर भैया खड़े हैं यहाँ पर लाइन लगी रहती है, कितने भी टाइम आ जाओ आपको कोई ना कोई खड़े मिलेगा। ते गड्ढे पर खड़े हुए तुमको धुंगे मिलेंगे, तालाब पूरा कोई इंडस्ट्री से कम नहीं। साहब अहमदाबाद छोटी जगह है, तालाब पूरा कोई इंडस्ट्री से कम नहीं। यहाँ बनते हुए लड्डू और पोंगे मिलेंगे, यहाँ बनते हुए लड्डू और पोंगे मिलेंगे। साहब जिंदाबाद। भुनसाए से आदमी कर जात बिल्कुल लेके पंगा धरे जिंदाबाद। जे जा रहे सवेरे बढ़िया भुनसा लगाई फेरी और दिन में फ्री फैल ले रहे एक दूसरे के मजा। ऐसा ही माहौल, बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर किसी को बुरा लगा है तो माफी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेरोजगार युवाओं का दर्द समझते हैं। मैं भी बेरोजगार हूँ, फिलहाल रोजगार की तलाश में हूँ, किसी के यहाँ हो तो बताना। मैं बेरोजगार युवाओं का दर्द समझते हैं, लेकिन जिनके पास नौकरी है वो भी खुश नहीं है, क्योंकि पैसा खुशियों का मोहताज नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है तो ये जरूरी नहीं है कि आप खुश हैं। मैं बेरोजगार युवाओं का दर्द समझते हैं, लेकिन बेरोजगार जिनके पास रोजगार है उनके भी फायदे बताते हैं। फायदे हैं जो बेरोजगार हैं वो सुनना। स्वागत है भैया। कि मोहल्ले में चर्चा रहती है केवल जनाब की, पूरे मोहल्ले में क्या है तुम्हारे मोड़ा की नौकरी लग गई, कब है मिलने ज्वाइनिंग। मोहल्ले में चर्चा रहती है केवल जनाब की, सैली ही पूछ जाती है उन साहब की। सरकारी नौकरी से अच्छी सुंदरता नहीं, सरकारी नौकरी से अच्छी सुंदरता नहीं। आपके हाथ खड़े होना चाहिए अगर दिल की बात कह दें तो। सरकारी नौकरी से अच्छी सुंदरता नहीं, आप बैगन है तो शाही पनीर आपकी। साहब अच्छे अच्छे कलियन को जिन्हें बुंदेलखंड में आप लोग कथुई ब्लैक लवर, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में उन्हें कलुआ ही कही जाती। अच्छे अच्छे लंगूरन को अंगूर मिल गए, लेकिन हम बाबा बुराई नहीं करें किसी की। भैया आपने मेहनत की, आपकी लग गई। चर्चा तो हमारी भी होगी, पैसा हम कमाएंगे, चर्चा हमारी होगी।
पैसा कमा करके हमारी भी चर्चा करेंगे, पैसा कमा करके लोग हम पैसा कमाएंगे, लोग हमारी भी चर्चा करेंगे जब हम खर्चा करेंगे। और आज तुमने छू लिया कामयाबी को, लोग हमारी भी तारीफ करेंगे जब हम विधायक का पर्चा भरेंगे। अब नहीं लगी तो कोई बात नहीं, विधायक को पर्चा भर ले, लेकिन साहब जिनकी लग गई वे भी खुश नहीं होते थे। एक ग्रुप डी वाले से मिले हम, वे बता रहे थे, उनने जो दास्ता सुनाई बाबी हम बता रहे, बोले विधाता के कैसे कैसे जे लेख रहे हैं। साहब बोले कछु भी कह रहे 18 घंटा ड्यूटी, इतने पटरियन पे निगाह रहे, विधाता के कैसे कैसे जे लेख रहे हैं, रंगीन है दुनिया हम दो रंग देख रहे हैं। बोले हमें तो दो ही रंग समझ में आत, वो भी आंखन में ब्लाइंडनेस सी होने लगी। बोले बस गाड़ी आज सो लाल बत्ती हो जात, चली जा सो हरी हो जात, बस दो ही समझ में आ रहे, घर लाल और हरा दिखल लगे। विधाता के कैसे कैसे लेख रहे हैं, रंगीन है दुनिया हम दो रंग देख रहे हैं। अनपढ़ तो मंत्री बनकर गाड़ियों में घूमते, अनपढ़ तो मंत्री बनकर गाड़ियों में घूमते। पंक्ति पर हाथ उठना चाहिए, एक भी हाथ खामोश न रहे आपका। अनपढ़ तो मंत्री बनकर गाड़ियों में घूमते, हम पढ़ लिख के भी तो गिट्टी फेंक रहे हैं। क्या कहने, क्या दर्द है, वाह जिंदाबाद। भैया गोरबडी में हैं, घर के लकमा भारतीय रेल गाड़ी पे लिखे है, मंत्रालय नहीं मिले उन्हें, चाचा नौकरी मिली है। बढ़िया है, पढ़िएगा, शानदार। इसी बीच में हम कहीं की चर्चा नहीं करेंगे। माँ अभी नौ दुर्गा का समय चल रहा है, माता बहनों को प्रणाम करता हूँ विशेष रूप से। अभी त्योहारों का लगातार सीजन है, इसके बाद एक और त्योहार है, वो है करवा चौथ। कुछ लोगों के मन में उल्लास हो गया, बोले हमारी पूजा होनी है। कुछ लोगों को ये लगा कि हमारी इस साल नहीं अगली साल हो जाएगी। कुछ लोगों को ये भी आशा है कि हम दूसरे की छत से ढूंढ के देख लें कि कैसी हो रही। तो हमारी जो धर्मपत्नी है, जो बोली इस बार हम कर्री शॉपिंग करेंगे, लेकिन हमने भी उनसे गुस्सा में कह दिया। हमने कहा सब कुछ है कुर्बान ते, सब कुछ है मेरा कुर्बान तेरे प्यार में। मैंने स्पष्ट बोल दिया, सब कुछ है कुर्बान मेरा तेरे प्यार में, सारे हो नखरे उठाएंगे तेरे बाजार में, सारे हो नखरे उठाएंगे तेरे बाजार में। जी भर के शॉपिंग करना करवा चौथ की तुम, सुनना भाई साहब, जी भर के शॉपिंग करना करवा चौथ की तुम, वो साजो हमने बेच दिया 6,500 में, वो साजो हमने बेच दिया 6,500 में। साहब पत्नी जब ऐसे कवि पति के साथ रहेगी तो वो भी कावित्री बनने की कोशिश करती है। उसने जवाब दिया पंक्तियों के माध्यम से, आप लोगों की तालियां बजने चाहिए। बोली चांदी का दीपक छन्नी में चांदी का जाल हो, चांदी का दीपक छन्नी में चांदी के जाल की। बोली छन्नी भी चांदी के जाल की लेंगे, चांदी का दीपक छन्नी भी चांदी के जाल की, महंगी भी होगी साड़ी मेरे इस साल की, वो साजो बिक गया तुम्हारा अच्छी बात है, वो साजो तुम्हारा बिक गया अच्छी बात है, बरा के साथ साथ भजिया बना देंगे दाल की, बरा के साथ साथ भजिया बना देंगे दाल की। साहब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, फिर हमने पंक्तियां दी, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियों से आदेशित करें कि साहब पत्नी से मैंने कहा कि पूजा का अपना छत पर डेरा धर देना, ताकि लेट नहीं हो जाओ, काहे कि आज मोड़ी मोड़ा के बैठा दो जा, देखे ना जो चांदनी कड़े आए, अब जिनको कोई पहले नहीं देख ले वे ऐसा सब लगे रह। पूजा का अपना तुम हो जरा डेरा धर देना, पूजा का तुम अपना जरा डेरा धर देना,
चांद के लिए भी एक पहरा कर देना, मेकअप तो तुम अच्छे से करती हो प्रिय। साहब मेकअप का भी अलग रोल है, आप मेकअप को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक कवि ने लिखा है कि अगर खराबी नजरों में है तो फिर चेकअप का क्या मतलब। एक कवि ने लिखा है कि अगर खराबी नजरों में है तो फिर चेकअप का क्या मतलब है, मोहब्बत तो फिर बैकअप का क्या मतलब। वो इतनी संवरती सजरती हो तुम, अगर हम लड़के ना देखें तो तुम्हारे मेकअप का क्या मतलब। क्या कहने, जिंदाबाद। सब हम ही लोगों के लिए किया जाता है, वो बात अलग एक है। बात और सुनिएगा भैया, आजकल तो सीमा हैदर भी सचिन को देखकर भारत आ गई है, तो है ना। यदि तुम्हें देख लेती तो शायद आपके ही घर में आ जाती है। एक बार भैया के सम्मान में जोड़ा ताल दीजिएगा, पड़ेगा दोस्त। जब बात ही उठी है भाभी जी की, तो भाभी जी पे भी सुन लीजिए। स्वागत। आसान नहीं है जीवन, आसान नहीं है जीवन भी एक जंग है, उन्हीं को कुछ मिलता है जिनके मन में उमंग है, यूं तो कई फिर रहे काबिल कुंवारे। भाई साहब बहुत पैसा वाले हैं और बहुत काबिल भी हैं। आसान नहीं है जीवन में एक जंग है, उन्हीं को कुछ मिलता है जिनके मन में उमंग है, यूं तो कई फिर रहे हमारे देश में काबिल लोग कुमारे। लेकिन आज विदेश की नारी भी लप्पू के संग है। आहा, जिंदाबाद, शानदार। चांद के लिए भी एक पहरा कर देना। साहब जब गांव में बुजुर्ग लोग बैठत तो उनको प्लान बनन लगत के भजिया बन जाए, आज मंगोड़ी बन जाए, तो एक बुजुर्ग कद मंगोड़ी तो ठीक है, अगर दार की हुए तो तनक अच्छी लगत। फिर दूसरा बुजुर्ग के क्या रे दार की तो अच्छी लगत है, लेकिन तनक पापड़ी सोडा मिल जाए सो कुरकुरी हो जाए। जब कुरकुरी को मजा कछु अलग ही रहत, तो कहना है कि चांद के लिए भी तुम पहरा कर देना, अपनी पूजा का तुम डेरा धर देना, मेकअप तो अच्छे से करती हो प्रिय तुम, भजिए को भी जरा सा तुम खैरा कर देना, भजिए को भी तुम जरा सा खैरा कर देना। पानी की नहीं पूछी, साहब ऐसा ही होता है, साल भर पानी की नहीं पूछी जाती इन बेचारे पतियों से, लेकिन एक दिन उनकी पूजा होती है। पानी की नहीं पूछी उनके लिए संवरती, पानी की नहीं पूछी उनके लिए संवरती, पानी की नहीं पूछी उनके लिए संवरती, मेहंदी और माहौर लंबी मांग जो भरती। साहब वैसे तो इतने तक, लेकिन फिर इतने तक। पानी की नहीं पूछी जिनके लिए संवरती, मेहंदी और माहौर लंबी मांग जो भरती, टेंशन दे दे के पति के उनने बार झरा दिए। साहब अब जी के बार झड़ जात उको काकत बुंदेलखंड में, टेंशन दे दे के उनने पति के बार झरा दिए, भाभी जी फिर भी चांद का इंतजार जो करती, क्या कहने, भाभी जी भी तो चांद का इंतजार जो करती। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मात हमें हंसाने का आदेश हुआ था तो हम हंसाने के लिए आए थे। मात गमे तो सब बांटते हैं, हम थोड़ी सी खुशियाँ लाए थे। गमों को तो सब बांटते हैं, हम थोड़ी सी खुशियाँ लाए थे। हमें हंसाने का आदेश हुआ था, हम हंसाने आए थे। किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची हो तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हमारा उद्देश्य ना संस्कृति को ठेस पहुंचाना था, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। संजय भैया ने माला पहनाई, अच्छी बात है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हो सकता है भगवान करे कि इसी साल इनकी करवा चौथ पहुंच जाए, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि देवी देवता सो रहे हैं। जब देव उठेगी उसके बाद करवा चौथ पूजेगी, अगली साल पूज जाएगी। इनकी शादी इसलिए नहीं हो रही है कि मम्मी कहती हैं शहर की लड़की चाहिए, पापा कहती हैं पापा कहते हैं कि गाँव की चाहिए। अब दोनों में एक दिन बहस हो गई, बोली तुम गांव की दिखाने चलो, बोले चलो। उनने कही कि बेटा मैंगो सेक ले आओ। सुबह गई, मैंगो को तवा पे सेके और लेते आई। अब साहब गांव की बिटिया है, इतना ही जानत
दे दो। बोली, इनकी मम्मी बोली, देखा देखा, गांव की हम इसलिए मना कर रहे थे। फिर इनकी मम्मी शहर की लेने आई, बोली बेटा मैंगो पापड़ सेक ले आओ। सो शहर की बिटिया गई, सुबह पापड़ को मिक्सी में घुमा के और दूध मिला के लेते आई, बोली लो जो है पापड़ सेक। यही सब बेचारे की अदजू में वो लटकी हुई कहानी 4 पंक्तियां कविता की पढ़ता हूं कि सास से जिनकी बोला चाल बंद है, सास से जिनकी बोला चाल बंद है, सास से जिनकी बोला चाल बंद है। ये संदेश लेके जाना अपने घरों में, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों के बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना, जब भी देना ज्ञान की बात देना, हंसी मजाक तो चलती रहती है। सास से जिनकी बोला चाल बंद है, जहर हो देखो जिनको घर की नंद है। पटरी नहीं खा रही है आजकल। ये क्या है? संस्कारों की कमी है। कहीं ना कहीं तो ऐसे संस्कार दिए हैं कि जहां दूसरे की माता अच्छी नहीं लग रही है घर में आके, सास से जिनकी बोला चाल बंद है, जहर हो देखो जिनको घर की नंद है। हमने पूछा कौन सा व्रत लगता है भाभी आपको, मुस्कुरा के बोली हमको करवा चौथ पसंद है। शानदार भैया, जिंदाबाद। मुस्कुरा के बोली हमको करवा चौथ पसंद है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए हमारे बीच में अगले कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं और इसी के साथ मैं अपनी पंक्तियों को, वाणी को विराम देता हूं। बहुत बढ़िया कहा।